भैया ये खूबसूरत सी चीज़ किसको पसंद नहीं हो सकती है। चाहे वो घर हो या गाड़ी हो या कोई और खूबसूरत चीज़ हो, तो खूबसूरती से तो सभी को लगाव रहता है। एक फूल के बारे में क्या ख्याल है? अगर मैं आपको एक काम दूं कि आप कोई खूबसूरत सा फूल चुन के मुझे ला के दें, तो आप किस फूल को चुन के ला के देंगे? जायज़ बात है कि आप गुलाब को चुन के लेकर देंगे। हाँ, मैं भी आपको आपकी बात को समझ सकता हूँ क्योंकि गुलाब भी एक खूबसूरत फूलों में एक फूल है। लेकिन कभी कभार क्या आपने सोचा है कि गुलाब जैसे खूबसूरत फूल को भी कभी अपना सर झुकाना पड़ता है? चलिए ये एक उदाहरण लेकर मैं आपको आज एक कहानी सुना देता हूँ। काफ़ी दिनों पहले की बात है जहाँ पे एक रेगिस्तान हुआ करता था। वो एक बहुत बड़ा और काफ़ी लंबा रेगिस्तान था। वहाँ पे एक गुलाब का एक छोटा सा पौधा हुआ करता था जहाँ पे गुलाब खिलते रहते थे। उसके बगल में ही एक कैक्टस का एक पौधा हुआ करता था। तो काफ़ी लोग ये समझ रहे होंगे कि अरे कैक्टस के पौधे के बगल में गुलाब क्या कर रहा है। तो गुलाब को भी एक अपनी खूबसूरती पे बड़ा नाज था। तो वो सोच रहा था कि अरे यार, मैं तो इस दुनिया में सबसे खूबसूरत फूल हूँ, तो मेरी जगह एकदम काफ़ी टॉप जगह है, मुझे कौन हिला सकता है। तो हर बार वो बगल में अपना जो कैक्टस का छोटा पौधा था उसकी हंसी उड़ाता था। तो वो बोलता था अरे यार, मुझे यहाँ पे मुझसे ऊपर जाने वाला कोई नहीं है, तो तुम तो यहीं के यहीं रहोगे। बगल में एक दो चार अन्य कुछ पौधे थे, तो वो गुलाब को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यार अपने आप पे इतना गुरूर ठीक नहीं होता है, कभी कभार वो आप बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन गुलाब माना नहीं। तो वो बोल रहा था नहीं नहीं, मुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज है और मुझे हक बनता है कि मैं अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर करूं, हर इंसान के सामने उसको जाहिर करूं। तो एक बार ऐसा हुआ कि उस रेगिस्तान में अकाल पड़ गया और कई महीनों से बारिश नहीं हुई। तो इस वजह से गुलाब का फूल तो पूरा मुरझा गया। इतना मुरझा गया कि वो अपने आप को संभाल नहीं सकता था। इतने में क्या हुआ कि जैसे वो रेगिस्तान पे पानी भी नहीं था, तो वहाँ पे एक चिड़िया आई और वो पानी को ढूंढ रही थी और वो सीधा गई उस कैक्टस के पौधे पे गई और अपनी चोंच से उस कैक्टस के पौधे से थोड़ा थोड़ा पानी निकाल कर पी रही थी। तो गुलाब के फूल अभी जो मुरझा गया था, तो उसे भी बहुत प्यास लगी थी। इसलिए उसने सोचा अरे यार, मैं अपने इस कैक्टस का तो बहुत बुराई कर चुका हूँ, तो क्या मैं उसे पानी को थोड़ा पूछूं तो क्या वो पानी मुझे पिला सकेगी। तो उसने पूछा। तो उस कैक्टस के पौधे ने एक सच्चे दोस्त की तरह उसे पानी पिलाया। तो गुलाब का फूल समझ गया कि हर बार किसी की बुराई करना अच्छा नहीं होता। सिर्फ देखने के लिए अगर कैक्टस का पौधा इतना खूबसूरत ना हो, फिर भी ऐन मौके पर जब ज़रूरत पड़ती है तो सहायता के लिए वो खुद गुलाब के फूल के पास ही आया। तो इस बात से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ बाहर से लोग कैसे दिखते हैं, सिर्फ दिखावे से आप कुछ जान नहीं पाएंगे। इसके लिए आदमी के अंदर झांकना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी बात याद रखिए, रखेंगे ना?